वालेकुम। आज जो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके पास आउटलाइन में दिया गया है, उसमें से आज जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं ओवरव्यू ऑफ कैश फ्लोज। ओवरव्यू ऑफ कैश फ्लोज क्या बात करता है? कैश फ्लो इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो आपके कैश फ्लोज हैं वो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि यहाँ से कैश आया और यहाँ पर कैश गया। सारा इनफ्लोस मतलब कि कैश आपके पास इन कैसे हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की जिससे कैश इनफ्लो हुआ, और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की जहां से आपका कैश आउटफ्लो हुआ। इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, लाइक फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या करता है? डील इन फ्लोज एंड आउट फ्लोज ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। आपकी जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उसके बारे में वहां पर जहां पर कैश आया। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने ये रॉ मटेरियल खरीदा, मैं दही भल्ले का बिजनेस मेरा है, मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ, मेरी ये एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, मैं वहां पर क्या करूंगा, मुझे दही चाहिए होगा, मुझे इसके लिए भलियां चाहिए होंगे, मुझे इसके लिए आलू चाहिए होंगे। ये जो सारा रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? ताकि आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है? दही भल्ले। तो आपने ये जो रॉ मटेरियल खरीदा, आपने यानी कि आपने इसके लिए इसके पैसे दिए ना दुकानदार को, और आपने उससे खरीद के लाए, तो ये आपका कैश आउटफ्लो है। ठीक है, यानी कि आपने पैसे आउटफ्लो कहाँ पर किया। इनफ्लो क्या कहते हैं? आपको कस्टमर ने, आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दही बल्ले बना ली, कस्टमर्स ने आपको पैसे पे किया, आपका कैश यहाँ से आ रहा है। कैश इनफ्लोज यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उससे रिलेटेड जो आप कैश फ्लो जनरेट करते हैं या आप आउटफ्लो कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। देन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या बात करता है? इन्वेस्टिंग कैश फ्लो डील्स इन फ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश विच आर रिलेटेड टू बाय और सेल लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ बिजनेस। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो क्या बात करता है? इन्वेस्टिंग कैश फ्लो बच्चे आपने देखा था, मैंने आपको एसेट्स में बताया था, लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो जब इन चीज़ों की बात करते हैं तो हम इस चीज़ को कहाँ पर डील करते हैं कि जब आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, जैसे दुकानदार दही बल्ले वाले अंकल ने क्या किया, उन्होंने अपनी क्रॉकरी खरीदी। वो क्रॉकरी रोज रोज तो नहीं ना खरीदने जा रहे, वो जो बड़ा सा बाउल है उन्होंने वो खरीदा। वो क्या है? वो जो उन्होंने बड़ा सा बाउल खरीदा है वो क्या है? चम्मच है उनके पास, वो रोज रोज खरीदने तो नहीं ना जा रहे, उन्होंने एक किस्म का लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया। जो उनकी कार्ट है वो क्या है? वो लॉन्ग टर्म एसिड है। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एसिड्स या फिक्स्ड एसिड। तो ये जो ऐसे एसिड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको, इन पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन पे या इनसे हमें कैश फ्लो मिल रहा हो या हम इनको दे रहे हो, यानी हमने आउटफ्लो किया है इनको खरीदने के लिए, तो हम इनको इन्वेस्टिंग कैश फ्लो कह देते हैं। ऐसे कैश फ्लो जब हम हम खरीद रहे हैं या हमने कोई ऐसी चीज खरीदी जो कि लंबे अरसे तक चलेगी, तो हम जो या उसको जब बेचेंगे तो उससे जो हमें कैश फ्लो जनरेट होगा, हम उसको क्या कह देते हैं? इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। Then financing cash flow. Financing cash flow deals inflows and outflows of finance related activities. Finance related activities की हम बात कर रहे हैं कि हमने फॉर एग्जांपल लोन लिया या दिया, हमने उस पर जब इंटरेस्ट पे करेंगे या लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, तो हमारी ये कौन सी एक्टिविटीज होंगी? ये फाइनेंसिंग कैश फ्लो हम इसको कह देते हैं। तो फाइनेंस रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उस पे जो हमारा इनफ्लोज या आउटफ्लोज जनरेट होता है, हम उसको कहते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो। देन हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या? जाहिर सी बात है, आपने अब इसको समझना है कि क्यों जरूरी है कैश फ्लो बनाना। कैश फाइंडर, कैश फाइंड करने के काम आती है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए आपका जो के कैश फ्लो है उसका जो हमने यूज कर रहे हैं वो कहाँ पर यूज है, क्या वो प्रेजेंट बिल्स जो हैं या जो फ्यूचर बिल्स हैं वो उससे पूरे हो सकते हैं? हमारे पास इतना इनफ कैपिटल है कि हम इससे अपने फ्यूचर बिल, प्रेजेंट बिल सारा कुछ पूरा कर सकते हैं? तो ये कैश फाइंडर के थ्रू हमें मिल सकता है। तो कैश फाइंडर हम कहाँ पे बनाते हैं? कैश फ्लो से हमें पता चल जाएगा, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर जो हमारी बिल्स हैं हम उनको पे कर सकते हैं कि नहीं। थ्रू कैश फ्लो
कैश फाइंडर क्या मैं बता रही हूँ, थ्रू कैश फ्लो यू कैन मेक श्योर दैट देयर इज इनफ कैपिटल टू पे ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिल्स। आपको पता चल जाता है कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर बिल पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, ये एक दिन का टास्क नहीं है या एक बार का टास्क नहीं है, या आपको रेगुलर बेसिस पे बनाना पड़ता है। आप जरूरत के हिसाब से कैश फ्लो बना लेते हैं और वहां से आपको पता चल जाता है कैश फाइंडर के थ्रू कि आपके पास इनफ कैश है कि नहीं है। देन कैश प्लानर फ्रॉम कैश फ्लो एक्टिविटी यू मेक श्योर योर कंपनीज कैश इज यूज्ड प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। आपका जो कैश है वो प्रॉपरली यूज हो रहा है, एफिशिएंटली यूज हो रहा है। ये क्या करता है, ये कैश प्लानर आपको बताएगा। यू मस्ट कीप ट्रैक ऑफ इट्स कैश, मेक श्योर इट इज अवेलेबल टू पे बिल्स एंड प्लान फॉर इट्स फ्यूचर यूज। आप प्लान कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितना कैश है, उसके हिसाब से आप प्लान कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैश ये ना ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ना कम होना चाहिए। ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपके पास कैश बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, यानी कि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, आपने अपने बिजनेस में बस कैश रखा हुआ है और ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ये जब यूटिलाइज नहीं होगा तो आप इसको री इन्वेस्ट कर सकते थे। आप री इन्वेस्ट करके आप इससे अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट। आप किसी और कंपनी में पैसे लगा लें, ये भी तो आप कर सकते थे ना। आपने ये नहीं किया तो वहां से जो अर्निंग आनी थी, आपको प्रॉफिट मिलना था, आपको वो नहीं मिल रहा। तो कैश प्लानर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपको प्रॉपरली बताने में, प्लान करने में कि आपका कैश कहाँ पर कितने की जरूरत है और कितना वो बच सकेगा। तो वो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर लें। और आप थोड़ा भी नहीं अपने पास रखेंगे, जाहिर सी बात है, वो क्यों नहीं थोड़ा रख सकते? आप थोड़ा इसलिए नहीं रख सकते कि जब आपको जरूरत पड़े तो आपके पास कैश ही ना हो। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि आपने रेगुलर एक्टिविटीज, आपको इतना कैश नॉर्मली डिमांड करती है, आपके पास इतना कैश होना चाहिए। अगर तो ज्यादा है तो वो आप इसको री इन्वेस्ट करने के पर्पज में रख लें, और अगर तो आपके पास थोड़ा है तो आपको वो एक लिमिट बता देगी कि इतना कैश होना चाहिए, आपको अलार्म दे देगी। Then cash distributor, this will help you to control the cash needed to pay the customer bill, company's bill, and the priority and the timing of those payment. Forecasting cash disbursement accurately and making sure the cash is available when payments come due is essential to keeping the business solvent. आप सॉल्वेंसी होने से पहले आपको वो एक अलार्म दे देगी। कौन? कैश डिस्ट्रीब्यूटर आपको बता देगा कि अब आपको इतने बिल पे करने हैं या इस कस्टमर को बिल पे करना है। तो वो आपको पता चल जाता है, किसके थ्रू पता चलता है? कैश डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। और ये कैश डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहाँ से मिलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगा। तो आपने फोरकास्टिंग कर लेनी है, आपको फोरकास्ट करके बता देगा वो कि आपको ये सॉल्वेंसी के आपकी ये स्टेज आ रही है, या आपको ये इतने दिन रह गए हैं, अब आपने इस कस्टमर को पे करना है। तो आपको सारी आपकी कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपने किसको पहले पे करना है, किस कस्टमर्स को बिल। तो ये सब कुछ कहाँ से पता चलता है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। देन कैश कलेक्टर कैश फ्लो हेल्प्स टू मेक श्योर दैट योर कस्टमर पे देयर बिल्स ऑन टाइम। ठीक है। टू ऑफन entrepreneur फोकस ऑन pumping up sales while neglecting to collect the cash from those sales. Having someone in your company responsible for collecting account receivable is essential. Uncollected accounts drain a small company's pool of cash very quickly. अच्छा बच्चे, ये कैश कलेक्टर क्या करेगा? कैश कलेक्टर आपको एक बताएगा कि आपने इस कस्टमर से पैसे रिसीव करने। समटाइम आप की मसरूफियत ऐसी होती है, जाहिर सी बात है, बिजनेस में आपको इतने काम करने पड़ते हैं, आपके वेरियस एक्टिविटीज आपके जिम्मे होती हैं। तो आपने क्या करना है? आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बता देगी कैश कलेक्टर का, आपको हिंट देगी, आपको बताएगी पूरा, एक पूरी डिटेल बता देगी कि आपने क्या करना है। आपने इस कस्टमर से अपने पैसे कलेक्ट करने हैं। जबकि आप अपनी वेरियस एक्टिविटीज में बोल सकते हैं कि आपने इस कस्टमर से भी लेने थे, इस कस्टमर से भी लेने थे, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पूरा एक इमेज क्रिएट करके बता देगी, पूरा एक जायजा देगी, पूरी आपको एक डिटेल देगी कि आपने इस कस्टमर से, ताकि वो जो भूलने का चांसेस है वो खत्म हो जाता है। किससे खत्म हो जाता है? कैश फ्लो से। फिर क्यों, कहाँ पे खत्म हो जाता है, क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि वो आपको कैश कलेक्टर के इंफॉर्मेशन क्या आपने इससे कलेक्ट करना है। कैश डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या बताना है कि आपने किस किस को पे करना है, और कैश कलेक्टर ने क्या बताना है कि आपने किस किस से रिसीव करने हैं अपने पैसे।
Then cash conserver, you can make sure that your company get maximum value for the money it spends. जाहिर सी बात है, आप कोशिश करेंगे कि जितने पैसे अगर आप 1 रुपया या 100 रुपए या 1,000 या 1 लाख 1 करोड़ जितने पैसे भी आप लगा रहे हैं, वो ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहां पर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। यानी कि आप जो आपका और कहीं से और इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकती, आप यहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आप उस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ना, मैं आप कहते हैं मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं इस जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ से मुझे 10% प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ से मुझे 20% प्रॉफिट मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप वहां पर इन्वेस्ट करेंगे ना जहाँ पे 20% मिलेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, कैश कैश कंजर्वर ये ध्यान रखता है, आपको इस चीज की यकीन दहानी करवाता है कि आप इस चीज पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है।